धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी का अवतरण हुआ है, इसलिए इस तिथि पर हर साल राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी के अवसर पर कैसे करें राधा रानी को प्रसन्न। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर साल राधा अष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के दिन बरसाना समेत देश भर में खास रौनक देखने को मिलती है। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर राधा रानी के संग भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन उपासना करने से साधक का जीवन खुशियों से भर जाता है और श्री जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी राधा अष्टमी के अवसर पर राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपाय करने से साधक को राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को देर रात 10:46 पर होगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 31 अगस्त को देर रात 12:57 पर होगा। इस बार 31 अगस्त को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद राधा रानी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद कथा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से अन्नधन के भंडार भरे रहते हैं और राधा रानी की कृपा बनी रहती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही बाधा से मिलेगा छुटकारा। अगर आप विवाह में बाधा का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में राधा अष्टमी के दिन पूजा के समय सच्चे मन से ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मनचाहा वर प्राप्त होगा। रिश्ते मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियों के आगमन के लिए राधा अष्टमी के दिन विधिपूर्वक राधा और कृष्ण जी की उपासना करें। इस दौरान प्रभु को फूल, गुलाब, मोर पंख और बांसुरी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल होगा और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। राधा अष्टमी के दिन भूल कर भी न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फल। जगत की देवी राधा रानी की पूजा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जगत के पालनहार भगवान कृष्ण अपनी कृपा साधक पर बरसाते हैं। उनकी कृपा से साधक के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। साथ ही जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जगत की देवी श्री राधा रानी को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। यह पर्व 31 अगस्त को देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। सनातन शास्त्रों में निहित है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी भूलोक पर अवतरित हुई थी। इसके लिए हर साल भाद्रपद महीने में राधा अष्टमी मनाई जाती है। साधक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान के बाद भक्ति भाव से राधा रानी की पूजा करते हैं। साथ ही श्री राधा रानी की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत के कई कठिन नियम हैं। इन नियमों का पालन न करने पर व्रत का फल नहीं मिलता है। आइए राधा अष्टमी के व्रत नियम जानते हैं। राधा अष्टमी के दिन क्या करें? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। राधा अष्टमी व्रत की शुरुआत या व्रत नियम का पालन ललिता सप्तमी से करें। घर के बड़े वृद्ध की सेवा और सम्मान करें। वाणी और मन पर कंट्रोल रखें। जगत की देवी राधा रानी को पूजा के दौरान लाल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। राधा अष्टमी व्रत का पारण नवमी तिथि पर शुभ समय में करें। इसके लिए स्थानीय पंडित की सलाह लें। राधा अष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर अन्न और धन का दान करें। राधा अष्टमी के दिन क्या न करें? राधा अष्टमी के दिन पूजा के समय या व्रत के दौरान काले रंग के कपड़े न पहनें। राधा अष्टमी के दिन किसी का दिल न दुखाएं और न ही किसी को भला बुरा कहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन झूठ न बोलें और न किसी के साथ छल करें। राधा अष्टमी के दिन नाखून न काटें और न ही हेयर कटिंग कराएं।
तामसिक चीजों का सेवन भूलकर न करें। लहसुन और प्याज का भी परित्याग करें। शुद्ध और शीतल जल का प्रयोग फलाहार के दौरान करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। राधे राधे।